नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर। आप बीते दिनों से देख रहे होंगे कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान भारी मात्रा में है एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। अब आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, गवर्नमेंट एथेनॉल को लेके कुछ पॉलिसीज़ लेकर आई थी। आपने बहुत सारे पेट्रोल के वाहनों पर देखा होगा, उसके ऊपर E20 लिख के आता रहता है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिला रही है। अब ऐसा वो क्यों कर रही है? ऐसा वो इसलिए कर रही है कि गवर्नमेंट जब पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाएगी, क्योंकि वो बायोफ्यूल है, अनाज से पैदा हो रहा है, तो उसका पहला इम्पैक्ट जो पड़ेगा कि हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में जब हम पेट्रोल को मंगाते हैं तो उसमें 20% हमें पेट्रोल को कम मंगाना पड़ेगा, यानी क्रूड ऑयल को कम मंगाना पड़ेगा। तो इससे गवर्नमेंट का कुछ पैसा बचेगा। पहला रीज़न तो यही है। सेकेंड रीज़न ये है, क्योंकि इसमें 20% कम फ्यूल जलेगा, जो कि एक हमारा फॉसिल फ्यूल है, तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर कुछ हद तक काउंटर किया जा सकता है। इसके साथ ही पोल्यूशन की समस्या को भी काउंटर किया जा सकता है, यानी उसको कम किया जा सकता है। तो 2 पॉइंट तो हमारे सीधे दिखते हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है पॉल्यूशन की समस्या को कंट्रोल करना चाह रही है और कुछ अपने रेवेन्यू को भी बचाना चाह रही है। ठीक है। तीसरा ये है, क्योंकि एथेनॉल को बनाने में गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का यानी एग्रोवेस्ट जैसी चीज़ों का यूज़ होता है। इसमें कहीं ना कहीं जो है किसानों की इनकम का भी सीधा सीधा लेना देना है। तो क्योंकि जब E20 पॉलिसी यानी एथेनॉल पॉलिसी को गवर्नमेंट पुश करेगी, तो किसानों की इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ये 2-3 मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट एथेनॉल पॉलिसी को लेकर आई। लेकिन इसका जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि एथेनॉल, 1 लीटर एथेनॉल को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें लगभग 2,500 से 3,000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये तब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब एथेनॉल का प्रोडक्शन गन्ने से होगा। भारत में जो सबसे ज़्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन है आप देखेंगे तो वो गन्ने के माध्यम से होता है। हालांकि इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का और भी एग्रोवेस्ट से भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है वो गन्ने के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप एक चीज़ समझिए, जो हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के जो क्षेत्र हैं वो ऑलरेडी ग्राउंड वाटर यानी फ्रेश वाटर की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में जो खेती होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो 70% जो है उसमें ग्राउंड वाटर यूज़ होता है। अब ये जो पश्चिमी यूपी के जो क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें ऑलरेडी पानी बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो वहाँ पर ऑलरेडी वाटर क्राइसिस की समस्या धीरे धीरे खड़ी हो गई है। तो अब दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट जो है पॉल्यूशन की समस्या को काउंटर करने के लिए अपने सामने वाटर क्राइसिस को खड़ा कर रही है। तो ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है कि आप एक समस्या को सुलझाने चले थे, आपके सामने एक दूसरी समस्या आके खड़ी हो गई है ना। बिना पानी के तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया में मेरा ऐसा मानना है, ये सवाल मेरा आपसे भी है, कि E20 जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो एथेनॉल पॉलिसी है, उसको एक बार रिवाइज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ एक नेशनल वाटर पॉलिसी भी आनी चाहिए, ताकि वाटर मैनेजमेंट भी देश में हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में तेज़ी से ग्राउंड वाटर भी नीचे की तरफ जा रहा है ना। और यही वन ऑफ द रीज़न है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो किसान भारी मात्रा में प्रदर्शन कर रहे हैं। वाटर क्राइसिस उनका एक मेजर रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर भारी मात्रा में पानी लगता है। हालांकि उनके और भी कई सारे मल्टीपल इशूज़ हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन है, उनका बाजार रेट पे हो, यानी उनको फेयर रेट मिले, ज़मीनें जो हैं उनकी ज़्यादा कम कीमत पर ना खरीदी जाएँ। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं कि पॉल्यूशन की समस्या को काउंटर करना और साथ में रेवेन्यू को बचाना और किसानों की इनकम को बढ़ाने, इन 3 चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई है, उसके वजह से हमारे सामने वाटर क्राइसिस की समस्या खड़ी हो गई है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो, आप इसको किस तरीके से सोचते हैं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। अगर चैनल से नहीं जुड़े तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। टिल नाउ बी सेफ एंड सिक्योर। जय हिंद, जय भारत साथियों।